ये इस वेबिनार से आप बहुत सारी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अपने साथ आज लेके जाएं। So good evening, everyone. Good evening to each one of you. Diwali is around the corner, and as we gather to celebrate this special festival, we are embarking on a truly enlightening journey with the commencement of a special webinar session. ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दुनिया के जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर कपिल सेली हमारे साथ आज मौजूद हैं। Today, it is my privilege to introduce you to a distinguished numerologist whose expertise has illuminated the lives of many since 2012. Allow me to present to you the renowned numerologist, Mr. Kapil Seli. Welcome, sir. A very good evening to you. Thank you. Good evening. Good evening to all of you. सर, आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो भले ही न्यूमरोलॉजिस्ट ना, वी हैव अ मिक्स्ड बैग टुडे। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे एस्पायरिंग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और कई ऐसे भी लोग हैं जो चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट ना हो लेकिन अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ जानकारी जरूर लेना चाहते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है इसकी इंफॉर्मेशन जरूर चाहते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। राइट सब जी। तो सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड मेनी मेनी थैंक्स टू डॉक्टर रिद्धि मेहता। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, आज इस वेबिनार को डॉक्टर रिद्धि मेहता होस्ट कर रही है। भारत की जानी मानी टैरो रीडर और साथ ही साथ एनर्जीज की ना जाने कितनी मोडालिटी की ये एक्सपर्ट है, चक्रास की, एनर्जीज की, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे रिजल्ट इनको मिले हैं इन सब चीजों के बारे में। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं आता हूँ। आज हमारे कितने सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं और ये स्पेशल सेशन कुछ ऐसा था जो मैं रखा गया तो आज सर हम शेयर एक्चुअली करेंगे। है क्या कि आज की शाम का हम चाहते हैं आप हमारा मार्गदर्शन करें, बिकॉज बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, जितना सोशल मीडिया एक्सपैंड कर रहा है, जितना सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन आजकल हम गेन कर रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कुछ सही कुछ गलत लोगों के पास जा रही है, जिसको वेरीफाई करने के लिए या टेस्ट करने के लिए कोई है नहीं। या तो हम उसको सीधा अप्लाई करते हैं और अपनी लाइफ में गलत रिजल्ट्स ले लेते हैं, या हमको पता ही नहीं कि उनको अप्लाई किस तरीके से करना है। सो सर, आप 2012 से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या ये कहें कि आप न्यूमरोलॉजी को जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपने न्यूमरोलॉजी की पावर को बहुत क्लोजली देखा होगा, प्रैक्टिकली देखा होगा, और एक्सपीरियंसेस भी आपके पास भरमार में होंगे। लेकिन कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हम सबके साथ शेयर करें प्लीज। देखिए सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने पूछी है, क्योंकि मेरा जो अपना जॉब का जितना मेरा करियर था, मैंने 20 साल करियर अपना दिया है सेल्स इंजीनियर से लेके आई वाज चीफ मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट पर जी। एशिया की नंबर 1 कंपनी में। मैं अब्रॉड में था, 4 कंट्रीज का मैं हेड था। तो वहां पे न्यूमरोलॉजी तो 89 से पढ़ता आ रहा था, हम्म। लेकिन 2012 में सिविल वॉर की वजह से इंडिया वापस आ गए। आते सारी मेरा 2008 में जो जूनियर था, ही टर्न बैक टू मी, कहता कि सर मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, मतलब आई डोंट वांट टू परस्यू इन माय जॉब, कैसे करके। हम्म। तो हम्म। मैंने उनका कॉम्बिनेशन देखा, डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज किया। मैंने कहा नॉर्मली मैं इस चीज पे आया था कि करियर की गाइडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उन्हें करियर सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म फील्ड। तो उसका ओके। कोई ना कोई डायमेंशन आप पकड़ लो। हम्म। तो उसने उस बात को सीरियसली लिया। आप सोचिए भी, एक 2008 में उसका पैकेज मुश्किल से एनुअली 5 या 5.5 6 लाख का था। एंड हम्म। 2013 की बात है, 2013 में उसने ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड में वो नेशनलाइज जो कंपनीज थी उनका एसोसिएट बन गया। और आज की डेट में उसके पास 8 अपनी इंडिविजुअल गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां, और 1 करोड़ की टर्नओवर है ओह। उसकी। तो हमने क्या किया, न्यूमरोलॉजिकली उसको करियर की गाइडेंस दी। उसने ईमानदारी से उसको फॉलो किया। कोई उसको रेमेडी नहीं बताई, कोई कुछ नहीं बताया ना वही वॉज इंटरेस्टेड जबकि उस टाइम तक मेरी 1 साल की प्रैक्टिस थी प्रोफेशनल। तो ये मेरे लिए बहुत अचीवमेंट थी, मैं बोलूँ अमेजिंग बात थी। डेफिनेटली सर, कि कुछ पैकेज से मल्टी फोल्ड आई वुड से उन्होंने जंप लिया। सो दैट मीन्स आपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके आपने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड किया। करेक्ट।
अभी हम रेमेडीज पर आए भी नहीं, नहीं। जैसा आपने बोला, अभी हमने उनको रेमेडी दी भी नहीं। सो सिर्फ हाँ, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस की गाइडेंस से अगर कोई इतना डेवलप कर सकता है अपने आप को, सो दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ में कुछ डेफिनेटली ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर काम करने से हम अपने लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सर ये एलिमेंट्स क्या है, हमारे साथ शेयर करिए प्लीज। देखिए, मैं आप सबको, जो हमारे आज गेस्ट भी हैं, मैं सबको बताता हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल जेम स्टोन की रिंगलेस हैं। कभी ये टाइम होता था कि ये सारी उंगलियां मेरी भरी होती थी, लेकिन न्यूमरोलॉजी ने मेरे को एक ऐसी नॉलेज दी, इस एक ऐसा, क्या बोलूं मैं, मेरी आंखें खोल दी कि आपको करना क्या चाहिए एग्जैक्टली। हम्म। हम इस धरती पे आए हैं, व्हाई वी आर ऑन दिस प्लैनेट, तो वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ, एग्जैक्ट पाथ ऑफ करियर, जॉब, रिलेशनशिप, वट एवर इट इज। जिस दिन हमारे को ये बात समझ में आ गई, हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं रहती। लेकिन इसको समझने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन समझते समझते काफी साल लगे, तो हमने उस चीज को पकड़ा। एलिमेंट्स क्या है, बेसिकली क्या बताऊं, कि आज का जो सेशन स्पेशली इसलिए रखा गया, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, जो आपने बात पूछी है। अक्सर डिस्कशंस के अंदर कहा जाता है कि जी, विच नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है या हमारा नेम के नंबर है। तो मेरी इतनी सालों की प्रैक्टिस और जितनी हमारे को नॉलेज मिली है, वो ये गाइड करती है कि हमारा डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर लाइफ। अगर हम तैयार होके बड़े सूट वूट कस के हम घर से बाहर जाते हैं, डेस्टिनी नंबर क्या है, बेसिकली इट्स ए रोड मैप ऑफ आवर लाइफ। वो हमें गाइड करता है कि हमें जाना कहाँ है। डेस्टिनेशन से बना है डेस्टिनी। हम तैयार होके घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो जाएंगे किधर को। हमारा बेसिक नंबर या बर्थ नंबर या कर्मा का नंबर, मूलांक, चाहे वो कमजोर है, हेल्दी है, जैसा भी है, अल्टीमेटली वो चलेगा। अगर उसको डायरेक्शन मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है, वो धीरे चले, फास्ट चले, मिड लेवल की स्पीड से चले, लेकिन पता होना चाहिए जाना कहाँ है। अगर उसे ये पता है जाना कहाँ है, तो अल्टीमेटली वो पहुंचेगा। डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितनी मर्जी बहस करवा लो इसके ऊपर कि जी नहीं, हमारा कर्म बलवान होता है, हमारा नेम का नंबर होता है। जब तुम्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है, फिर आप बलवान को करके क्या करोगे? आप गेट पे खड़े रहोगे। यू विल ऑलवेज बी इन ए कंफ्यूजन। आप म्यूट पे हैं रिद्धि, आप म्यूट। सो सर जैसे आपने बोला कि डेस्टिनी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये ऐसे आप मिथ कह लीजिए, मान्यता कह लीजिए, जैसे नंबर 8 के साथ अटैच्ड है या नंबर 4 के साथ अटैच्ड है, तो माना जाता है कि अगर डेस्टिनी में आपका 8 बैठा है या 4 बैठा है तो बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन बन गया, आपको जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। ये किस हद तक सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये अक्सर हम्म। मेरे वेबिनार्स के अंदर ये बातें होती है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमारा 8 नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, 8 नंबर हमारा डेस्टिनी नंबर है। हम मैं थोड़ा इसको ब्रॉड कर देता हूँ। डेस्टिनी नंबर आ गया। अब इसके साथ ऐसा माना जाता है कि नंबर 4 को डाल दिया, तो 4 8 कॉम्बिनेशन बहुत ही टफ कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्टली, यस। क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्टबल से नंबर है, ऐसे कह सकते हैं, हम्म। रिजिड से नंबर सही है, 4 एंड 8। तो 4 एंड 8 को बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में हम तालमेल की बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर फ्रेंडशिप होएगी तो कैसा है। हम्म। 8 नंबर स्ट्रगलिंग नहीं है। हम्म। बेसिकली 4 नंबर की फ्रेंडशिप 8 के साथ नहीं है, इसलिए वो उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए उसको स्ट्रगल होती है। ओके। डेस्टिनी नंबर कभी स्ट्रगलिंग नहीं होता। 4 नंबर या बर्थ नंबर अगर आपका डेस्टिनी के साथ फ्रेंडशिप में फ्रेंडली नहीं है, तो उसको स्ट्रगल फील होती है। उसको एक कहते हैं ना, हेजिटेशन है, एक रेजिस्टेंस है कि मुझे 8 नंबर की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करना। जी जी जी, जैसे एक अनकंफर्टेबल फ्रेंड के साथ कोई होता है तो। हाँ, हाँ। तो इसमें जी। अब हमें, हमारे लिए जरूरी क्या है कि बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में हमने तालमेल बनाना है। हम्म। अगर इन दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है, तो नेचुरली 4 नंबर 8 नंबर की गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करेगा। अगर बीच जी। में फ्रेंडशिप नहीं है, तो हमें बीच में कोई ना कोई एक एलिमेंट, जिसको हम कहें कि प्लैनेट या कोई नंबर, उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, ताकि हमारे बीच में एक ब्रिज का रोल प्ले करे। अक्सर गड़बड़ यहीं पे होती है। हम क्या करते हैं, 4 8 कॉम्बिनेशन है,
तो 4-8 कॉम्बिनेशन, ये तालमेल बनाने की एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए। हम्म। सपोज आप 4 नंबर को मान के चले वो एक ग्रैंडसन है, 8 नंबर को मान के चले डेस्टिनी नंबर के वो उसके ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर किसी अपने बड़ी लैविश रिच पैलेस में रहते हैं, और ग्रैंडसन को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि मैं दादाजी के पास उस हवेली में जाके रहूं। लेकिन हम्म। साथ में उसको ये भी पता है कि मेरे जाते सर दादाजी मेरे पे पूरे क्वेश्चंस की बौछार कर देंगे। तुम्हारा करियर क्या जा रहा है, तुम्हारे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, तुम्हारा ये क्यों आ रहा है। अब इससे बचना कैसे हमने। अब उसकी चाहत है कि मुझे डेस्टिनी नंबर की स्ट्रगल से, इस क्वेश्चन से बचना है। तो उस आमतौर पर क्या करेगा कि 4-8 कॉम्बिनेशन वालों को बोला जाएगा कि 5 नंबर की रेमेडी कर लो। लेकिन यहाँ 4-8 अगर 5 की रेमेडी करेगा तो ये कॉम्बिनेशन तामसिक हो जाएगा। और ये 4-8 कॉम्बिनेशन आपकी एज के कौन से स्लैब के अंदर आ रहा है। आप हम्म। इस टाइम 1 से लेके 20 के बीच में हैं, आप 20 से लेके 40 के बीच में हैं, आप 40 से 60 के बीच में हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग रेमेडीज का रोल होता है। तो यहाँ पे हमें कौन से आदमी, अगर सपोज करो 5 नंबर को ले गया, तो 4 नंबर क्या करेगा, दादाजी के पास जाना है डेस्टिनी नंबर के पास, वो मान के चलो 5 नंबर को लेके चला गया, तो 5 नंबर तो 4 जैसा ही है। तो दादाजी खुश थोड़ी होंगे, वो कहेंगे किस छिछोरे को ले आया साथ में। तो दादाजी खुश नहीं होने वाले। तो बेहतरी क्या है कि यहाँ रेमेडी वो लगाई जाए जिससे डेस्टिनी नंबर खुश हो जाए, दादाजी उसके साथ बिजी हो जाए, और 4 नंबर का रास्ता खुला हो जाए। तो यहाँ हमें रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है बृहस्पति देव नंबर 3 की। और 3 की रेमेडी कौन सी लगानी है, बुजुर्गों की सेवा। आप किसी भी ओल्ड एज होम में जाइए या आप वहां चल के उनकी सेवा भाव करिए। 4-8 की इंडिविजुअल रेमेडी तो करनी है, लेकिन अगर बीच में आप 3 नंबर की रेमेडी लगाओगे, बेसिकली उनकी स्टबननेस को खत्म करना है हमने। तो स्टबननेस खत्म कैसे होगी, जब बीच में 3 नंबर की नॉलेज की रेमेडी लगाई जाएगी, ताकि उनको ज्ञान मिलेगा कि भाई स्टबन वाला अपना एटीट्यूड को आप शांत करिए। 5 की रेमेडी लगाओगे तामसिक हो जाएगा। तो 3 नंबर की 4 और 8 कॉम्बिनेशन के अंदर बुजुर्गों की सेवा करना, वहां केले के पेड़ पे आप पानी चढ़ाते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको सीनियर सिटीजन की सेवा करनी है। ये बाकी हमारे मेहमान भी नोट कर सकते हैं, 4-8 कॉम्बिनेशन अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आता है, तो 3 नंबर की आपने सीनियर सिटीजन की सेवा कर सकते हो। मंदिर में जो सीनियर पुजारी होते हैं उनको पीला वस्त्र दान कर सकते हो। इस तरह की कोई रेमेडी करते हैं अगर आप, तो आपको तब जाके फायदा मिलेगा, ऐसे नहीं फायदा मिलने वाला। जी और जी 4-8 जी। कॉम्बिनेशन में अगर सपोज करो आपके कोई इलनेस है, तो इलनेस के केस में अगर आप पेशेंट्स को कोई मेडिसिन परचेज करके देते हो, किसी गरीब की हेल्प करते हो, तो वो जाके मिलेगा। अगर आपके घुटनों का दर्द हो रहा है, आपको अक्सर 4-8 कॉम्बिनेशन में आपको दिखने के मिलेगा, जॉइंट्स की पेन आ रही है, ऐसा आ रहा है, तो अक्सर जिनको स्टिक लेके चलने की थोड़ी उनको जरूरत होती है, तो आप सीनियर सिटीजन को जाके वो जो स्टिक्स आती हैं उनको चलने में सपोर्ट के लिए, तो आप इस तरह की रेमेडी, ये सारी रेमेडी 3 नंबर की कैटेगरी में आएंगी। यहाँ हम्म। पे 3 की रेमेडी की जरूरत है, यहाँ 5 नंबर की रेमेडी की जरूरत नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर आपने आज एक ये रेमे एक तो बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी बताइए, है ना, जो सिर्फ सुपरफिशियल तौर पे नहीं कर सकते, जिसको हम अपने दिल से करेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमको मल्टीफोल्ड्स मिलेंगे। करेक्ट। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है। 5 नंबर में देखती हूँ कहीं ना कहीं लोगों का फेवरेट। जब बिल्कुल कुछ है। नहीं समझ में आता या अगर मिसिंग दिखता है, जो काफी डेट ऑफ बर्थ में हमको नजर आता है 5, तो अक्सर हम लोगों को 5 नंबर की रेमेडी देते ही देखते हैं, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, जैसे भी आपने कितने अच्छे से बताया, वो तामसिक की जो हमारे भाव है उनको एक्टिव करता है। तो वो केस सुधरने की बजाय बिगड़ सकता है। तभी शायद जब कभी किसी जगह कंसल्टेशन लेकर आते हैं तो काफी लोग नाखुश होते हैं या फिर उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सो एक बहुत बड़ा मिथ है 5 नंबर के इर्द गिर्द घूमता हुआ, जिसको आपने ब्रेक किया। थैंक यू सो मच। क्योंकि BND बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, दे आर गवर्निंग नंबर्स ऑफ आवर डेट ऑफ बर्थ। जब भी किसी नेटिव का इस धरती पे जन्म होता है, उसको दो चीजें इंटीग्रली मिलती हैं। दो चीजें इंटीग्रली मिलती हैं, जैसे एक आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, एक आपके परिवार का सरनेम। अब आप पीछे भगवान के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते कि मुझे ये डेट नहीं चाहिए, मुझे ये सरनेम नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। ये इंटीग्रली दो चीजें मिलती हैं। और ये इंटीग्रली दो चीजें, दैट मीन्स कि यही डेट ऑफ बर्थ से आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर बनना है।
तो BN सबसे पहले आपके स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो आपस में फ्रेंडली नहीं है तो प्रॉपर रेमेडी की जरूरत है, तब जाके स्ट्रांग होंगे। आप सिर्फ ऐसे सुपरफिशियल तरीके से कुछ भी करते रहो तो आपस में ब्रिज नहीं बनेगा। तो मैं इन सब चीजों को कहता हूं, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे काम करो, सबसे पहले बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर। ये हमारे न्यूमरोलॉजी का, बेसिक न्यूमरोलॉजी का दूसरा तीसरा चैप्टर है। अगर हमें इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर हम आगे इसको कहते कैसे हैं कि ये बेसिक है। एग्जैक्टली। और प्रॉब्लम यहीं पर आती है ना, जब बेसिक हम नंबर की नेचर जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज ही नहीं कर सकते, राइट। और करेक्ट। जैसा आपने कहा सर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, ये तब पॉजिटिव लेने का फायदा है जब हमारी बीएन और डीएन स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। तब राइट। कॉस्मेटिक सर्जरी अच्छी लगेगी अगर आपका शरीर ठीक है। हाँ। अगर आपका शरीर ठीक ही नहीं है, आप जितना मर्जी मेकअप करते रहो चेहरे पे। तो जैसे 4-8 कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर मैंने उसके तो 3 नंबर की साथ में बताई है, तो साथ के साथ आपको 2 नंबर की रेमेडी भी करने की सख्त जरूरत है। 2 नंबर की कौन सी रेमेडी करनी है? आपने माता को, अपनी मदर को सुबह उठ के दंडवत प्रणाम करना है। अगर सपोज आप किसी अदर प्लेस पर हो तो उनकी एक बड़ी सी पिक्चर रखो अपने घर के अंदर। सुबह उठ के पहला दर्शन, पहला आशीर्वाद आप उनका लो। वो सब कहेंगे जी हम प्रणाम करते हैं सुबह उठ के, सब नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, वो नहीं चलेगा। जैसे आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाके जिस तरह भगवान के आगे आप झुकते हैं, उसी तरह अगर अपनी माँ के आगे झुकोगे तो 2 नंबर, ये स्पेशली 4-8 कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। 2 नंबर की और बहुत सारी मल्टीपल रेमेडीज है। अब इस तरह ओके। कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ये दिमाग में क्यों आया? इसलिए आया, मैं ऑलमोस्ट मैं देख चुका हूं कि जब से कोविड के बाद जिन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, ज्यादातर मोर देन 70% लोगों का बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर का 81 कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं है। हम्म। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस कॉम्बिनेशन का इंपॉर्टेंस क्लियर नहीं है, तो फिर ये आपकी न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन खराब है। जब फाउंडेशन का आपको नहीं पता, पक्की नहीं पता, तो रेमेडी कैसे काम करेगी? आप कुछ भी रेमेडी आपको जो सिखाएगी या बताएगी, ये यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे की सुन ली, उस पर आप बात करते हो। ये जिक्र हुआ था एक बार वेबिनार के अंदर, मैंने सबसे पूछा भी कौन कौन से कॉम्बिनेशन को आप समझते हो कि ये अच्छे नहीं है। उसमें हम्म। किसी ने 2-4, 4-9, 4-8, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन, ऑलमोस्ट 81 कॉम्बिनेशन में मोर देन 30 कॉम्बिनेशन आपस में टफ है या अनफ्रेंडली है। फॉर एग्जाम्पल 2-4 कॉम्बिनेशन है। तो मैंने पार्टिसिपेंट से पूछा अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे? कहते हैं 2 नंबर की रेमेडी करेंगे, 4 नंबर की रेमेडी करेंगे। ये कॉन्सेप्ट से तो कभी आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होएगा ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि आपने 2 नंबर को हाउस नंबर 2 में बिठा के खाना खिला दिया, 4 नंबर को आपने हाउस नंबर 4 में खिला दिया। तो इससे आपस में फ्रेंडशिप कैसे हो इनकी? 2-4 कॉम्बिनेशन में अगर रेमेडी करनी होएगी तो 2 नंबर की रेमेडी करनी है और 1 नंबर की रेमेडी करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर की रेमेडी की किसकी जरूरत है? यहाँ 4 परेशान नहीं कर रहा, यहाँ परेशान 2 नंबर हो रहा है, अपने आप हो रहा है। 4 कोई नहीं कुछ भी कह रहा है, 2 को तकलीफ हो रही है। तो 2 की तकलीफ कैसे दूर करनी है? यहाँ आपको बिल्कुल सत्व का, कहते हैं ना, आप बिल्कुल तमस को अपनी लाइफ से निकाल दो और मेडिटेशन के अप्रोच में जाना शुरू कर दो। शांत मन में प्राणायाम करना शुरू कर दो, आपको थोड़े दिनों के अंदर ही आपको असर नजर आना शुरू हो जाएगा। आप जंक फूड बंद कर दो, ये सारी चीजें आप बंद कर दो। 1 नंबर की रेमेडी और 2 नंबर की कंबाइंड रेमेडी कर सकते हो। पिता और माता को आप दंडवत प्रणाम करना शुरू कर दो सुबह उठ के, आपका 2-4 कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप मोड में चला जाएगा। ओके। क्योंकि आपकी एंजाइटी खत्म होनी चाहिए। 2-4 कॉम्बिनेशन में जनरली होता क्या, एंजाइटी होती है, ज्यादातर एंजाइटी होती है, इंपल्सिव नेचर होती है। तो इंपल्सिवनेस को हमने खत्म करना है। आप टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दो, आप चेस खेलना शुरू कर दो, आपको 2-4 कॉम्बिनेशन इंपल्सिवनेस खत्म हो जाएगी। सिंपल सी, आपको रूटीन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी सेल्फ वाली, आपको 2-4 कॉम्बिनेशन आपका फ्रेम में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ऐसी रेमेडी मिल जाए कि ओवरनाइट कुछ करना है। सूर्य जो है, पिता सूर्य कारक है, माता चंद्र कारक है। कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिवाय माता पिता को सुबह उठ के दंडवत प्रणाम करना है, बस। और कुछ करो चाहे ना करो। दूसरा, इसके अलावा कुछ करना चाहते हो, ओम सूर्य देवाय नमः। सुबह उठते ही पहला दर्शन माता पिता, साथ ही आप बालकनी में खड़े हो जाओ, आप सूर्य को प्रणाम कर लो। अगर आपको वहां से नहीं दिखते सूर्य तो ईस्ट की दिशा की तरफ मुंह कर लो।
हम्म। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि जी आप नहाए होने चाहिए, कैसे उठे होने चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। आप सुबह उठ के बस आपने ओम सूर्य देवाय नमः जितनी मर्जी बार आप उसकी चैंटिंग कर लो, आपका 2-4 कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सर, इतने ब्यूटीफुल आप ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब बिना किसी खर्चे के कुछ अगर भी हम नहीं। अपनी लाइफ को कितना ज्यादा सुधार सकते हैं, है ना, सिर्फ नंबर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करके। सर एक एक एग्जांपल आप और बताइए, जैसे अब बी एंड डी एन, है ना, एक और स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना जाता है, 7 and 7 को ले लेते हाँ जी। हैं, राइट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? देखिए, हमें सबसे पहले इस बात को समझना है, 7 नंबर केतु का नंबर है, वो एक जी। ब्लाइंड अप्रोच है। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे हमारे को कौन कौन से नंबर्स की रेमेडी करनी चाहिए? यहाँ नंबर 1 और नंबर 3 की रेमेडी करनी है। क्योंकि हमारे को उनकी, सबसे पहले एक नंबर क्या देता है हमें? एक मान सम्मान देता है, साथ में हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। 3 नंबर हमें नॉलेज देता है, हमारी ब्लाइंडनेस की अप्रोच को हमारे को खत्म करता है। 7 नंबर एक रिसर्च का प्लैनेट माना जाता है, डिसअपॉइंटमेंट्स का भी बोलते हैं उसको, इस तरह के कॉम्बिनेशन में बोला जाता है। यहाँ 1 नंबर और 7 नंबर की रेमेडी करने की जरूरत है। आप और कुछ मत करो, मैं कहता हूँ आप सिर्फ विष्णु जी के मंदिर जाइए। आप हम्म। जो विष्णु जी का बीज मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है, आप सिर्फ उसकी चैंटिंग शुरू कर दो, आपकी 1 नंबर की रेमेडी होनी शुरू हो जाएगी। आप सूर्य नमस्कार शुरू कर दो, सूर्य प्रणाम शुरू कर दो 1 नंबर की, आपका अपने आप 7 नंबर जो है ना वो निगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएगा। 3 नंबर पे आपने क्या करना है? 3 नंबर में आप कोशिश करिए, जितनी भी आपके घर में कोई धार्मिक पुस्तकें पड़ी हैं, आपको सभी के घरों में होती है, और कुछ ना सी इंस्पायरिंग बुक्स होती है, हम्म। अगर इस तरह की आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो, और पढ़ने के बाद किसी हम्म। जरूरतमंद और इंटरेस्टेड जो आदमी हो उसके साथ आप इसकी शेयरिंग शुरू कर दो, आपका 3 नंबर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन जहां आपने साथ में कहीं 5 नंबर की रेमेडी लगा दी, तो अब कहीं ना कहीं उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे जहां चल के 7-7 कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके। उसने किसी न किसी प्रेम संबंध के अंदर जुड़ने की, उसकी गिटार बजना शुरू हो जाएगा, जहां वो बज गया वहां 7-7 और ब्लाइंड हो जाएगा। 6 की रेमेडी कर देगा, 6 की रेमेडी करते सर वो किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ हमारे को उसकी आंखें खोलनी है। 7 आगे भी कर्म करने वाला भी मान के चलोगे ब्लाइंडनेस है, और डेस्टिनी नंबर तो वैसे ही ब्लाइंडनेस है। तो हमारे को उनकी अप्रोच कैसे रही है, बात अभी किसी ने पूछा था, अभी भाई दोनों नंबर सेम हो तो कोई बात नहीं, सेम हो तब भी कहीं ना कहीं रेमेडी को लगाना पड़ेगा। तो ये सेम का भी हमने डिस्कस कर लिया, 7 and 7। तो वेरी इंटरेस्टिंग सा। तो सर ये कहाँ तक सही है कि आपके जो आपका चार्ट बनता है, जो हाँ। ग्रिड जिसको हम कहते हैं, अगर वो बने उसके अंदर 5 मिसिंग है, 5 की रेमेडी कर लो, 6 मिसिंग है, 6 की रेमेडी कर लो, 3 मिसिंग है, उसकी रेमेडी कर लो। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि सारे नंबर एक साथ लिख के अपनी जेब में डालो, तो सारे नंबर्स की वाइब्रेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। ये किस हद तक ट्रू है? क्या ये मिथ है? ये सब मिथ है। हमारे को सबसे पहले अपने गवर्निंग नंबर, आप देखो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर को लोग ड्राइवर कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है जी। जी। तो अगर ड्राइवर कंडक्टर ही मान के चले, तो हमारी जिंदगी के अगर ड्राइवर कंडक्टर ही कमजोर है, आपस में फ्रेंडशिप में नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? हमारे को उनके आपस में फ्रेंडशिप करानी है, उसको एक दूसरे के पास जाने में डर ना लगे, मतलब ग्रैंडसन को दादाजी के पास जाने में डर ना लगे, तो हम किसको साथ लेके चलेंगे? हम किसी ना किसी ऐसे आदमी को साथ लेके चले। कॉन्सेप्ट को समझो। हमें हम्म। डेस्टिनी नंबर के बगल में जाने से अगर डर लगता है, हम हेजिटेट कर रहे हैं, तो उसके बगल में जाने से किसको लेके जाए साथ में, ताकि वो हेल्दी, या हमारे को अच्छे से वेलकम कर ले, हमारे कर्मा को एक्सेप्ट करे। तो हम ऐसे नंबर को साथ में लेके जाएंगे। साथ में लेके जाने का मतलब है कि उसके रेमेडी ऐसी करें ताकि हमें एक अच्छे तरीके से वो रिसेप्टिव मोड में हमारे को रिसीव करें। तो अभी किसी ने 4-9 कॉम्बिनेशन की बात फोर की है। नाइन डाला है ठीक जी। है। तो 4-9 कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन, 4-9 के अंदर भी हमारे को 4-9 कॉम्बिनेशन है, तो साथ में हमारे को 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों की रेमेडीज को साथ में अप्लाई करोगे तो अच्छा। यहाँ 4-9 कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ज्यादातर आपको इंजरीज लगने का, चोट लगने का खतरा रहता है। हम्म। तो यहाँ कोशिश करें, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, और हॉस्पिटल में जाके आप देखोगे वहां इतने सारे गरीब पेशेंट्स होते हैं जिनके अटेंडेंट्स कई बार पूरी तरह से मेडिसिन परचेज भी नहीं कर पाते। तो जी। अगर आप सपोज करो मंथली जितना भी आपकी आप अफोर्ड कर सकते हो, किसी एक पेशेंट की हेल्प करते हो,
तो आपका ऑटोमेटिकली 4-9 कॉम्बिनेशन आपस में फ्रेम में फ्रेंडशिप में आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जाते कि मुझे किसी गरीब की हेल्प करनी है। एग्जैक्टली। सर हमारे पास चैट एक्चुअली ओवरफ्लो हो रहा है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के साथ। लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं अपने देखो, कॉम्बिनेशन के बारे में, किस तरह से उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक तो है, मैं आपको बता देता हूँ। जी ये हमारे 81 कॉम्बिनेशन है। जी ठीक है, बी एंड डी एन के। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, हर कॉम्बिनेशन अपने आप में यूनिक है, और हर कॉम्बिनेशन के साथ एक अलग रेमेडी साथ में लगती है। अगर 81 है तो 81 रेमेडीज तो मिनिमम होती होती है, उसके ज्यादा भी करनी पड़ सकती है। अच्छा। ओके। तो सर ये, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड है यहाँ पे, सब जैसा मैंने बोला, हर कोई डेफिनेटली कोशिश करता है अगर कहीं ना कहीं स्ट्रगल्स हैं तो उनकी लाइफ में से स्ट्रगल्स खत्म हो जाए। बिल्कुल। अगर ऑलरेडी लाइफ अच्छी जा रही है तो उनको अगेन थोड़ा सा और एलिवेशन मिले लाइफ में। तो क्या क्या तरीका है कि हम ये कॉम्बिनेशंस के बारे में और डीपली जान सकते हैं, सीख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि जिंदगी में वो कहते हैं ना कि लाइफ हमारी स्मूथ कब होएगी। तो जैसे वो ईसीजी की चलती है ना, मशीन चलती है, तो उसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है। जहां पे एक बार स्मूथ हुई तो आप मान के चलो उसका मीनिंग क्या होता है। अगर लाइफ में अप है तो डाउन भी है, डाउन है तो अप भी है। हम हमेशा साइंस में पढ़ते थे क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो कहीं इतनी ज्यादा ट्रफ ना में ना गिर जाए कि हम क्रेस्ट की तरफ जा ही ना पाए। तो हमारा बैलेंस ही अप्रोच रहे ताकि ये हार्मोनाइज्ड रहे। हम कहते हैं जिंदगी में स्ट्रगल, नीचे जाना ऊपर जाना, ये वाली जो वेव है ना, ये वेव जो है हार्मोनाइज्ड रहे। रहना ऊपर नीचे तो आना ही है, ज्यादा बिल्कुल ही तीखे ना अप्स एंड डाउन हो, ये मतलब है। तो हम्म बाकी रही 81, अभी देखो 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन की बात लगी है, 6-3 ऐसे बहुत से 81 कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे हैं। अब ये समझो कि पूरा पैकेज है 81 कॉम्बिनेशन का। और मैं जी। सबको कहता हूँ कि यहाँ बने रहे हमारे साथ। यहाँ धनवर्षा दिवाली की रेमेडीज भी बताई जाएगी। अभी एक तो अभी और बताता हूँ। अब देखते हैं किस किस की खुलती है। अब किसी ने 4 एंड 4 की बात की है। 4 एंड 4 सबसे स्टबन नंबर माने जाते हैं। अब हमें ये समझना है पहले कि 4-4 कॉम्बिनेशन के बीच में फिर 5 की और 6 की रेमेडी घुसा दी हमने। हमने वो जो रेमेडी लगानी है, वो एक अलग एंगल है। ये तो पहले हम डेट ऑफ बर्थ के जो गवर्निंग नंबर है, पहले उनको तो आपस में फ्रेंडशिप में लाएं। वो जो बाकी रेमेडीज है वो बात की बात है। 4-4 कॉम्बिनेशन को आपस में जोड़ने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? इनको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा नंबर 2, नंबर 6 एंड नंबर 1। अगर आप 5 नंबर की रेमेडी लगा दोगे तो तामसिक में चला जाएगा साथ में। डायरेक्टली आप 5 नंबर की इंपोज कर दोगे। यहाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6। तो 4-4 कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छी रेमेडी क्या मानी जाती है कि अपने से बड़ी जो लेडीज हैं या अपने भाइयों की जो पत्नियां हैं, उनको पूरा आदर सत्कार करना। और साथ ही साथ जो 12 साल से छोटी कन्याएं हों, अगर आप उनको कोई भी श्रृंगार वस्तु आप फ्राइडे के फ्राइडे अगर आप उनको गिफ्ट करते रहें, तो 4-4 कॉम्बिनेशन की स्टबनेस धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। ठीक है जी। और राइट। जितना जितना ज्यादा आप अपने पेरेंटल हाउस के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि 4-4 कॉम्बिनेशन की हमेशा डिटैचमेंट वाली नेचर होती है, घर से बाहर जाके ज्यादा टाइम स्पेंड करना। जितना आप पेरेंटल हाउस के साथ जुड़े रहेंगे, बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, उतना 4-4 कॉम्बिनेशन हेल्दी वे में रहेगा। तो सर आप डेट ऑफ बर्थ सुन रहे हैं, कॉम्बिनेशन सुन रहे हैं, हाँ, और आप एक के बाद एक रेमेडीज आप बोलते जा रहे हैं, है ना? करेक्ट। तो ये, क्या हर कोई इस लेवल पे पहुंच सकता है? क्या न्यूमरोलॉजी सीखना बहुत डिफिकल्ट है? कितना आसान, कितना डिफिकल्ट है? किसके लिए सीखना अच्छा है? क्या हर कोई सीख सकता है? और स्पेशली फीमेल्स के लिए क्या होता है, एक करियर का जब ब्रेक आता है ना, तो उसके बाद एज अ करियर ये किस तरह से वो
स्विच कर सकती हैं, इनको सीखने में कितना टाइम लगेगा, कितना कंफर्टेबली ये नॉलेज को एब्जॉर्ब किया जा सकता है? कुछ भी नहीं, जितनी देर में हम चुटकी बजाते हैं इतनी देर में आप सीख सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है। पहले आप डिटर्मिन हो जाओ कि हमें हाँ समझना है। सारा हम्म, खेल 1 से लेके 9 नंबर का है, और हम्म, कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी अगर आप समझो तो बहुत सिंपल है, ना समझो तो बहुत टिपिकल है। हम खाली कॉपी पे नोट्स बना बना के हम सारी उम्र लगे रहेंगे, लेकिन हमारे को ध्यान में नहीं आएगा। अब मैं जो आपके सामने जितनी बातें बोल रहा हूं तो ये कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी है। जी। ये मेरी सालों की मेहनत है, कहीं से हम्म, ये कोई इसको दिनों में नहीं है, हफ्तों महीनों की नहीं है। ये सालों की मेहनत है। वक्त लगता है चीजों को समझने में। देखिए, हम कभी अपना जब जॉब भी शुरू करते हैं, अगर एक कोई सेल्स इंजीनियर सर्विस इंजीनियर है, उसको जनरल मैनेजर बनने में कितना टाइम लगता है। तो हम्म, चीजों को समझने में टाइम लगता है। आपको एक्सपीरियंस मिलते मिलते जितना ऑपरेशन करते जाओगे उतना टाइम लगता जाएगा। तो हम्म, ये 81 कॉम्बिनेशंस को समझना को ये बेसिक चीज है। और जरूरी नहीं है कि हमें सबसे पहले तो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करना है। हमें अपने बी एंड को करेक्ट करना है। हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, आसपास हैं। अगर खाली हम डेली एक्टिविटीज के अंदर ऐसी कुछ काम करना शुरू कर दें, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। ऐसी बहुत रेमेडीज है। आपको हम्म, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि इसका रूट कॉज क्या है, रूट कॉज पकड़ना। हर कॉम्ब 81 कॉम्बिनेशन तो 81 कारण है कि ये हम्म, आपस में कैसे, अगर कोई कॉम्बिनेशन अच्छा भी है तो उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। अगर आपस में फ्रेंडली ही है तो फ्रेंडली कैसे बनाया जाए, और उसके रीजन क्या है कि किस वजह से अनफ्रेंडली है। अगर हमारे को रीजन पता चल गया, हमारे को कुछ और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हम करते हैं, लेकिन प्राइमरली पहले हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना। हम हम्म, प्रिडिक्शन करने पे तो बहुत जल्दी करते हैं कि हमें प्रिडिक्शन आ जाए करनी, लेकिन हमारे को इलाज, ट्रीटमेंट करना साथ में जरूरी है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक्यूरेट ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट। माना स्लो हो सकता है, लेकिन कभी फ्लॉप नहीं होएगा। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल सर, तो फिर बताइए कि आ, क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट अमंगस्ट पीपल, और ये ऐसा इंफॉर्मेशन है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, कहीं से नहीं मिलता। मैं तो मानता हूँ। आप आप ये हम लोगों को किस तरह से सिखा सकते हैं, हाउ टू अप्रोच यू, या हम कैसे, अगर पार्टिसिपेंट्स चाहें तो किस तरह से सीख सकते तो हैं? इस बात को समझने के लिए अब आप देखिए, ये है 81 कॉम्बिनेशंस की लिस्ट मैंने आपके सामने बताई थी। ये हम्म, पूरे कॉम्बिनेशंस का पूरा चार्ट है, कितने सारे हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो मान के चलना कि आप न्यूमरोलॉजी में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बेसिक फाउंडेशन है। तो 81 कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स बनाया है। और मैं ये काम हालांकि एक दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिर भी इसको 3 डेज में रखा हुआ है। 81 की 160 रेमेडीज हो सकती हैं, लेकिन 81 तो मिनिमम रहेगी रहेगी। किसी जगह दो भी लगेगी, किसी जगह तीन भी लगेगी, किसी जी। जगह एक से ही काम होएगा। तो हम्म, ये 81 कॉम्बिनेशंस की हमने एक 3 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। ये सिर्फ बेसिक पहले फंडा क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से जैसे 3 3 कॉम्बिनेशन है, 3 9 है, 4 9 है, पता नहीं कितने सारे कॉम्बिनेशन देखो, 81 कॉम्बिनेशन। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से ही निकलते हैं। गवर्निंग नंबरों को हमें मैनेज करना है। हम्म, तो ये 3 दिन का हमारा एक प्रोग्राम है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के बीच में आपस में फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशनशिप होना सख्त जरूरी है। अगर ये आपस में रिलेशनशिप में अच्छे नहीं है, तो जिंदगी में हमें बार बार उतार चढ़ाव का रास्ता देखना पड़ता है। डेस्टिनी नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इस बात को भूलना मत। वेरी ट्रू। सर, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिफोर वी मूव टू दिवाली रेमेडीज। हाँ जी। हम बात कर रहे थे 4-8 कॉम्बिनेशन की, है हाँ ना? जी। चार्ट में क्वेश्चन आया है, अगर किसी का 8-4 हो तो उसको क्या कैसे देखें? क्या सेम रेमेडी यूज होंगी, या यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा बिल्कुल रेमेडीज होगा, करने बिल्कुल होगा। यहाँ 8 4 कॉम्बिनेशन अगर आता है, तो यहाँ हमें चार की प्राइमरली रेमेडी करनी है। हमने में? 4 8 कॉम्बिनेशन में कुछ और चीज अगर कही है, यहाँ प्राइमरली हमें चार की रेमेडी करनी है। चार की रेमेडी आप क्या करोगे? आपके जितने भी ये हमारे सिटीज के अंदर
रोड साइड के जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं जो पूरे शहर को साफ करते हैं, चमकाते हैं, हमारे घर की डोमेस्टिक हेल्प वाले वो नहीं, हमारी सोसाइटी के भी नहीं, जो सोसाइटी के बाहर हमारी जो रोड्स होती है, आप कुछ मत करो, मैं कहता हूं आप एवरी सैटरडे उनको, हर शहर में मिलता है, आप सांबर और बड़ा मिलता है, आप किसी भी सफाई कर्मचारी को एवरी सैटरडे सांबर बड़ा ऑफर करते रहो 8-4 कॉम्बिनेशन के अंदर। और आप सपोज करो किसी उन्हीं के घर का कोई बच्चा है, 8-4 कॉम्बिनेशन में जिसका है, उन्हीं के घर का कोई बच्चा है जो अभी स्कूल गोइंग है कुछ हो, अगर आप खाली उसकी किताबों का खर्चा भी उनको दे दो ना, किताबें लेके दे दो, तो 8-4 कॉम्बिनेशन में 3 की रेमेडी होगी, 4 की रेमेडी, यहाँ डायरेक्टली 8 की रेमेडी करने की कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है। 8-4 कॉम्बिनेशन को हेल्दी बनाने के लिए अगर सपोज करो आपने 3 के साथ में नहीं जोड़ना, तो आप 2 नंबर की रेमेडी कर सकते हो, 2 नंबर और 3 नंबर के इसको साथ में कनेक्ट करके चलोगे तो और 8-4 कॉम्बिनेशन हेल्दी हो जाएगा। यहाँ 5 की नहीं छेड़ना, 9 को नहीं छेड़ना, 1 को नहीं छेड़ना। अगर आपने इस तरह की कोई रेमेडी की तो 8-4 कॉम्बिनेशन में कुछ और ही बन जाएगा। तो Okay. नॉर्मली मैं जब कोर्सेज कंडक्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले एक बात करता हूँ, ये तो मैं कहता हूँ पब्लिक डिमांड पे फर्स्ट टाइम मैंने डिजाइन किया, क्योंकि अब तक इस चैप्टर को कभी किसी ने छुआ ही नहीं था। तो मेरे को ऊपर बहुत हमेशा सब कहते थे, कहते कुछ अच्छा सा छोटा सा कुछ डिजाइन करो, छोटा सा कुछ डिजाइन करो। मेरे को हैरानी थी, मैं क्या डिजाइन करूं, ऐसी कौन सी चीज प्रेजेंट करूं कि जो सबके लिए बेनिफिशियरी भी हो। बाकी सब चीज तो सब लोग कराते हैं, कुछ जी। हटके कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम्म। अब इतने सालों की मेहनत है, ये कोई ये नहीं है कि 1-2 हफ्ते का काम है, ये सालों की मेहनत है। कि बेसिक चीज को अगर आपने समझ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो बाकी तो बाएं हाथ का खेल है फिर। है ये 3 दिन का हमारा प्रोग्राम रहेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, और साथ में 81 कॉम्बिनेशन की ऑल रेमेडीज, और बेधड़क करना, कभी नुकसान नहीं होगा। ये 3 दिन का पूरा 81 कॉम्बिनेशन की कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। गवर्निंग नंबर्स यही हैं, अगर ये आपको आ गए तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आप ऑपरेशन कुछ भी कर सकते हो। साथ ही साथ सारी की सारी 81 रेमेडीज नोट कराऊंगा, पूरी की पूरी। ये हमारा 3 दिन का 15, 16, 17 नवंबर को रहेगा। आपको एग्जैक्टली। 80, ठीक है। नहीं और सर, इन्होंने अभी हम सबने देखा कि कितने लॉजिकल तरीके से बिना एक पैसा खर्चे सारी रेमेडीज हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनको रेमेडीज की जरूरत है, लेकिन रेमेडीज वो जो उनके लिए सही है। देखो, मैं That's एक बात also very कहना quick. चाहूंगा। हाँ हाँ, डॉक्टर रिद्धि, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी। आप खाली इसको 3 दिन का ना सिर्फ रेमेडीज मत समझो कि ये रेमेडीज का हमने 3 दिन का सेशन लगाना बिल्कुल। है। रेमेडीज तो जितनी मर्जी लिए नोट करा लो, हजारों पड़ी है, मैं वही क्रिएट कर दूंगा आपके सामने। तो लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, 81 कॉम्बिनेशन की रेमेडीज तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझना है कि कभी आप कहीं कहीं अटक गए तो रेमेडी लगानी कैसे है, डिजाइन कैसे करनी है। अगर हम्म। आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं तो रेमेडी कहाँ से बताओगे। हम अक्सर क्या करते हैं, हम ज्यादा किस चीज पे फोकस करते हैं कि प्रिडिक्शन करना सीखनी है। प्रिडिक्शन भी तभी आएगी जब आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और 2 नंबर की भी जैसे आपने बताया, कौन सी रेमेडी लगेगी, हाँ जी। मोर इम्पोर्टेंट। तो सर अभी मैं प्रेजेंट करने लगी हूँ दिवाली रेमेडीज। हाँ जी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैंडी विद पेन एंड पेपर। और अगर आपको लगता है कि आप सुन के याद रख सकते हैं, तो आप ध्यान से इन रेमेडीज के बारे में सुने। दिवाली पूजन हमारे सभ्यता का, हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। दिवाली वाले दिन हम सब चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग मिले, और खुशी खुशी हम अपने इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें, और पूरा साल भर जो आज हम पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का, जो हमें ब्लेसिंग मिलेंगी, उससे पूरा साल जो है हम कंफर्टेबली काटेंगे। नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये सब मान्यताएं हैं जो हमारी दिवाली रेमेडीज के साथ जुड़ी हुई है। अब ये दिवाली से 2 दिन पहले आता है धनतेरस। तो अगर हम धनतेरस से ये चीजें शुरू कर दें, तो दिवाली वाले दिन तक हमें बहुत ज्यादा सारी रेमेडीज हम इजीली फॉलो कर सकते हैं, और हमें हमारे पूजन के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। धनतेरस वाले दिन कुछ चीजें लाना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट है अगर आप ला सके तो, जैसे धनिया, सूखा धनिया, बीज वाला धनिया।
क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन कोई नई चीज खरीदनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे दिन जरूरी नहीं कि आप चांदी खरीदें, जरूरी नहीं है कि आप सोना खरीदें। अगर आप किचन के इंग्रेडिएंट्स, धनिया खरीदते हैं, चावल, साबुत चावल, जो अखंडित ना, जो टूटा ना हो बेसिकली, वो चावल खरीदे। गोमती चक्र खरीदिए, क्योंकि गोमती चक्र की रेमेडी मैं आपको दिवाली वाले दिन के लिए देने वाली हूँ। तो गोमती चक्र धनतेरस वाले दिन खरीदना बहुत ही अच्छा होता है। धनतेरस वाले दिन एक नया झाड़ू जरूर लेकर आए और पुराने झाड़ू को घर से बाहर निकालें। क्योंकि झाड़ू जो है वो साफ सफाई को रिप्रेजेंट करता है, और लक्ष्मी माता का वास नहीं होता है जहां कला कलेश, साफ सफाई रहती है, कला कलेश जहां पे नहीं होता। तो धनतेरस वाले दिन आपने क्या करना है, सबसे पहले तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्ति लेकर आएंगे और इन मूर्तियों का पूजन करेंगे दिया लगा के। थोड़ा सा गुलाब के फूल या गुलाब का इत्र जो है वो आप दिए में डाल सकते हैं। इस दिन आप धनिये का प्रसाद बनाएंगे। धनिये का पंजीरी जैसा बनता है, उसको पीस के थोड़ा आटे में मिला के आप धनिये का प्रसाद बनाएं, उसका भोग लगाएं, और जितने भी आपके नेबर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं सबको खिलाएं। धनवंतरी जी की पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप 108 बार ओम धनवंतराय नमः का जाप करेंगे। आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आप किसी मेडिकेशन पर हैं तो आप अपनी जितनी भी मेडिसिन हैं वो धनवंतरी भगवान के चरणों में रख सकते हैं। हमें 27 चीजों को अपने घर से शिफ्ट करना है, उनकी प्लेसमेंट शिफ्ट करनी है इधर से उधर। चाहे आप उठाएं उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके रख दें, लेकिन 27 थिंग्स शुड बी मूव्ड इन द हाउस। आप थोड़ा सोफा हिला के उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, है ना, आपके जो डेकोरेटिव्स हैं। तो ऐसे करके आप 27 चीजें गिन के उनको, उनका पोजिशन थोड़ा सा बदलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर के कॉर्नर्स जो हैं वो पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए, है ना। सफाई हम रोज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं, या खिड़की का कोई कॉर्नर या खिड़की खोल के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कॉर्नर जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो। मॉपिंग के बाद आप उसको स्मोक क्लेंजिंग जरूर करें। स्मोक क्लेंजिंग के लिए आप नैवेद्य के कप आते हैं वो कर सकते हैं, या फिर कपूर का धुआं दे सकते हैं। दिवाली पूजन वाले दिन जब आप पूजा करेंगे लक्ष्मी जी का, तो केसर का तिलक लक्ष्मी माँ को जरूर लगाएं। और जो दिवाली है इस बार 12 तारीख की है, तो बीएन क्या बना, 3, है ना, बृहस्पतिवार। और लक्ष्मी जी क्या है, 6 नंबर। आप केसर का तिलक लगाएंगे। सफेद रंग की कोई मिठाई आप प्रसाद में रखेंगे। गुलाब का इत्र थोड़ा सा जो आप दिया लगाएंगे उसके अंदर डालेंगे। और अनार, अनार का भोग लगा के अपने फैमिली मेंबर्स में जरूर बांटेंगे। इसके साथ आपको मैं एक धन पोटली बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही पावरफुल तरीका है मनी को अट्रैक्ट करने का। तो एक लाल रंग की पोटली लेंगे। उस पोटली के अंदर आप डालेंगे थोड़े से धनिए के बीज, मुट्ठी भर, एक सिनेमन स्टिक, 5, 7 या 11 गोमती चक्र, कमल गट्टे के बीज। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, नहीं तो आप कॉइन्स डाल सकते हैं। एनी डिनोमिनेशन, आप कोई भी डिनोमिनेशन के आप उसके अंदर कॉइन्स डाल सकते हैं। इसके साथ आप थोड़ा सा कपूर डालेंगे, और कपूर अच्छा प्योर कपूर होना चाहिए। थोड़ा सा कपूर डालेंगे और उसमें डालेंगे कुबेर कुंजी। आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, किसी भी कल शॉप से मिल जाती है। एक चाबी होती है गोल्डन कलर की, जिसको कुबेर कुंजी बोला जाता है ना। आप कुबेर कुंजी उस पोटली के अंदर डाल देंगे। कुछ स्ट्रैंड्स केसर के,
दिवाली पूजन करते समय ये पोटली आपने खोल के रात भर, जैसे हम अपना सारा सामान निकाल के रखते हैं, चांदी के सिक्के वगैरह, रात भर आपने पोटली माता के चरणों में पड़ी रहने देनी है। थोड़ा सा पोटली के ऊपर आप जो आपने रोज इत्र खरीदा होगा या चंदन का, जो भी आपके पास होगा, सफेद चंदन या रोज का इत्र, वो आप उस पर स्प्रे कर देंगे। अगर कोई परफ्यूम है या गुलाब जल है सिंपल, तो आप वो भी डाल सकते हैं। जिसके पास वो भी नहीं है, वो रोज पेटल, फ्रेश रोज पेटल्स लेके आप डाल सकते हैं। मॉर्निंग में इस पोटली को आपने बंद करना है, और जहां पे भी आपका सेफ है, लॉकर है, आपका मनी बैंक है, आपने ये पोटली उस जगह प्लेस कर देनी। राइट, आप देखेंगे कि आने वाले समय में 1 या 2 महीने में आपके फाइनेंसेस जो है वो बदलने लगेंगे, ऑब्स्टिकल्स जो है वो रिमूव होने लगेंगे, एंड मनी अट्रैक्शन के नए नए सोर्सेज अपने आप आपके एवेन्यूज खुलने लगेंगे। ठीक है, तो इसको करिए, और हमारे साथ इसका फीडबैक भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैं भी वंडरफुल। देखो कहाँ है दीपिका जी। दीपिका जी, कहाँ हैं आप? ओके। मैं यहाँ ही हूँ मैम। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू मैम। यस, अब मेरे को ये बताइए, सब सब सुनेंगे कि आपने न्यूमरोलॉजी का आपकी लाइफ में क्या असर है। अभी हालांकि ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ आपको न्यूमरोलॉजी का कोर्स किए हुए। मैंने अभी सर से कोर्स किया था, और एक्चुअली सर ने मेरे को उस दिन उसके बाद सर क्लास में डिस्कस कर रहे थे, और हम लोग राहु की बातें कर रहे थे। तो मैंने उसी दिन अपना चार्ट, सर ने अब सबसे हमारा भी चार्ट बनवाए थे, मेरे चार्ट पे निगाह गई। मैंने कहा अरे मेरा भी राहु इतना स्ट्रांग हो रहा है, 3 3 राहु हो रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर भी कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होगा। और मैंने सोचा मैं डॉक्टर के पास चली जाती हूँ, दिखा लेती हूँ भाई, इतना ज्यादा क्या है। और मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने कहा मैम आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है? मैं कहा नहीं कुछ नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा आप अल्ट्रासाउंड करा लो। और जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने कहा मैम आपको तो कोई बात लग रही है, आप प्लीज सीटी कराओ। आई वाज लाइक क्यों कराओ भाई, ऐसा कैसे, मैंने तो अल्ट्रासाउंड जरा सी बीमारी सोच के किया है, और सीटी भी करा लूं? तो उसने कहा नहीं मैम आप कराओ, आप डॉक्टर के पास जाओ। और मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया, और डॉक्टर ने कहा मेरे 11.5 सेंटीमीटर का सिस्ट है। ओ, और वो 11.5 सेंटीमीटर का सिस्ट, और जो कि मेरे बॉडी में पहले भी होगा कभी, जब 2 साल पहले मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, उन्होंने तब भी बॉदर नहीं किया, तब वो 8.5 था। मतलब वो 8.5 से 2 साल में 11.5 हो गया। और अगर मैंने ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं करा होता, क्योंकि प्रॉब्लम तो मुझे कोई नहीं थी, तो मैं जाती ही नहीं कराने, मतलब वो बढ़ता ही रहता। और हाँ, सोचे, और मेरा विद इन अ मंथ उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि आप अबव 50 है तो ये कैंसरस भी हो सकता है, इतनी सारी बातें। और मैं 5 6 डॉक्टर, सबसे बड़े दिल्ली के डॉक्टर्स के पास गई। मैं मैक्स आके डॉक्टर हरित के पास गई, सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट है इस समय, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने मेरा केस देखा, उन्होंने कहा ये तो आपका मेजर सर्जरी से ही हो सकता है, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं होगा। और यू आर राइट इन टाइम, क्योंकि अगर ये बढ़ा है 2 इंच तो बढ़ा ही ना, मतलब 2 सेंटीमीटर तो बढ़ा है। तो उन्होंने मेरा तुरंत ऑपरेशन किया। एंड लकली वो सर ने बोला था कि नंबर्स तो आपके डेंजरस है नहीं, क्योंकि मेरे 5 2 का कॉम्बो है, तो डेंजर वाले नंबर तो थे नहीं, सारे सॉफ्ट। तो लकली मुझे कैंसर नहीं निकला, और मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं बच गई, यानी वेरी गुड, वेरी गुड। तो वेरी ग्रैंड मोटिवेटिंग। तो मतलब शायद ही किसी ने न्यूमरोलॉजी का यूज किया होगा मेरे अलावा। एंड यस, मैं न्यूमरोलॉजी से पैसे भी कमा रही हूँ। एकता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्रिलियंट स्टोरी। एक्चुअली आपने न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, और अगर हम ऐसे अपनी लाइफ में यूज करें, आई थिंक न्यूमरोलॉजी का पैसा वसूल है। बिल्कुल सही बात सुपर है। पैसा तो वसूल। पहली बार हमने कोई ऐसे कैप्सूल कोर्स बनाया है, और ये ऐसा कैप्सूल है, आप खाओगे तो सारी जिंदगी याद करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर फिर भी कोई मेरे से बात कहना चाहे तो आप बात कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। सर एक बात बोलूंगी, हाँ जी। मैंने दिल से दुआ कर रही थी कि कोई रेमेडी का कोर्स मिल जाए, और मुझे क्या पता था मेरे ही कप में सट देने वाला है ये कोर्स। वंडरफुल थिंग। ये अच्छा था, मेरा कपिल सर, हमारा कपिल सर। If you like the video, then please don't forget to press the like button and subscribe to this channel.
thousands of people across the world have benefited immensely by taking numerology course or by consulting Kapilji. If you also want to give a new direction to your life by consulting Kapilji or taking a numerology course under his guidance, then you can directly consult him by dialing the number given here. Please do not leave any questions in the comment box of the channel. Thank you.